कि घर खरीदना चाहिए कि नहीं? हाँ। बिल्कुल खरीदिए जब आप उसे अफोर्ड कर सकते। देखिए, अफोर्ड का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है उस घर की, वो आपकी मंथली इनकम का 40% से कम होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ईएमआई ना, ईएमआई टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का एक पोर्शन है। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में ईएमआई होती है, उस घर की मेंटेनेंस होगी। अब आप नोएडा रहती हैं, कोई भी 2 बेडरूम घर ले लीजिए, यहाँ पे मेंटेनेंस 4000 रुपए महीने से कम नहीं है। राइट। तो वो भी तो कॉस्ट है ना उस घर में रहने की, ठीक है? तो वो भी जोड़िए, उसका बिजली का बिल जोड़िए, और हर साल उसका अपकीप में कुछ जाएगा, कभी कोई डोर टूट गया, और जितनी भी यहाँ सोसाइटीज है मेजरली, उनके फिर इलेक्ट्रिसिटी के भी चार्जेस अलग होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ उसको जोड़िए, ये सारा जोड़िए। लोग क्या कहते हैं, लोग करते हैं कि यार ईएमआई मेरी हो जाए 40%, बस हो उसको गया। भी मम्मी पापा बोलते हैं बेटा थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले, कोई चिंता नहीं है, तो 50 कर ले। अब आपने 50 ईएमआई कर ली, उसके बाद 20% आपके ये खर्चे हो गए, तो 70% तो आपका एक घर लेके जा रहा है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर आपका 40% से नीचा है तो कृपया जाके अपने सपनों का घर खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डोंट कंफ्यूज इट बिटवीन एन एसेट एंड एन एक्सपेंस। द हाउस इज एन एक्सपेंस, इट विल ओनली बिकम एन एसेट जिस दिन आप उसको बेच दो, और उसको आपने 2 करोड़ का बेच के 1 करोड़ का घर लिया, तब वो एसेट बनता है। अब मेरे को लोग बोलते हैं सर मैं जो घर लूंगा उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो मैंने भाई तू बेडरूम बेचेगा, बाथरूम बेचेगा, किचन बेचेगा, ऐसे तो नहीं बेचेगा ना। अच्छा, जिस दिन बेचेगा उस दिन दूसरा घर लेगा, वो भी तो उतने में ही मिलेगा या थोड़ा जेब से ज्यादा ही डालना पड़ेगा। तो जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि भाई मैं नोएडा में रहता हूं, 10 साल बाद नोएडा छोड़ के मैं गांव चला जाऊंगा, उस दिन 2 करोड़ का यहां घर बेचूंगा, 50 लाख का जमीन लूंगा, वो 1.5 करोड़ एसेट है आपका, पर वो उस दिन है जब वो बिकेगा। जो दिन वो बिकेगा तब तक आपके लिए वो एसेट नहीं है, वो खर्चा है। मनी के ना 4 फॉर्म्स होते हैं नॉमी। पहला है आपका इनकम, सेकंड है एक्सपेंस, तीसरा है एसेट, चौथा है लायबिलिटी। आपको पता होना चाहिए जो आप ले रहे हो या खर्च कर रहे हो वो इनमें कहां गिरता है। कुछ लोग उधार को इनकम मान लेते हैं क्योंकि उधार अंदर आ रही होती है, बोलते हैं यार मैंने तो इनकम हो गई। अरे काय की इनकम हो गई, उधार है भाई, वापस करना है। True. अब घर को आपने एसेट मान लिया, एसेट का एक ही पर्पस होता है, एक ही पर्पस होता है एसेट का, आपको इनकम देना। और वो दे नहीं रहा है, वो दे नहीं रहा तो आपसे ले रहा है, तो उसको राइट जगह कैटेगराइज तो करो। आप उसको एक्सपेंस में कैटेगराइज कर दो, तो आप खुश रहोगे कि हाँ यार मैंने खर्चा किया, मैंने महंगा 3.5 लाख रुपए का लुई विटॉन का बैग लिया है जी, मेरी है औकात लेने की, मैं ले लिया। तो हाँ जी मैंने 2 करोड़ का घर लिया है, बिल्कुल लिया है, क्यों? मेरी औकात है लेने की। तो अपनी औकात बनाओ, घर लो, 2 का लो, 200 करोड़ का लो, लोग ले रहे हैं। हमारे ना एक कहावत होती है कि 8 आने में महंगा 1 रुपए में सस्ता। हाँ। लाइफ में ना आपकी इनकम ग्रो होती है। मेरा घर जो बॉम्बे में है मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर ने लिया था 2003 में। व्हेन 2003 में ही वाज 39 ईयर्स, ऐसा हाँ 39 के होंगे। तो वो घर जब मैं जॉब चालू किया ना, मैं उधार लेके भी नहीं ले सकता था, मतलब मुझे इतना उधार ही नहीं मिलता बैंक से कि मैं वो घर ले पाता। राइट। और आज वो घर मैं 5 बार ले सकता हूं अपने कैश एंड बैंक से, सेम घर। मतलब जो घर मैं 18-19 साल पहले उधार लेके नहीं खरीद सकता था, आज मैं उसी घर को 5 बार खरीद सकता हूं, मुझे उधार की जरूरत नहीं है। कैश। तो क्या चीज की वैल्यू ज्यादा बढ़ी, मेरी या घर की? मेरी। ऑफकोर्स। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ ना, उस पर फोकस करो शुरू में, बाद में ले लेना घर। कहाँ घर भागा जा रहा है? तो मतलब लोन लेना चाहिए कि नहीं, मतलब अगर बिल्कुल लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कितना लेना हाँ, चाहिए? बस फर्स्ट ऑफ ऑल लोन को 2 कैटेगरीज में डालो, गुड डेट, बैड डेट। गुड डेट क्या होता है? जब आप लोन लेके कुछ क्रिएट करते हो, जैसे आपने घर ले लिया तो कुछ क्रिएट हुआ और आपने उसका एक्सपेंस नॉक ऑफ करा, आपका रेंट बच गया, तो आपने एक जगह कवर कर ली और उससे कुछ क्रिएट कर लिया। सेकेंड है, आप जैसे गुड लोन में और क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है मेरे पास एक यार बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, मैं कोई प्रोडक्ट अच्छा बना सकता हूँ। मैं जैसे मैं फीमेल से मिला, शी सेड मैं कैंडल्स बहुत अच्छी बनाती थी, तो उन्होंने स्टार्ट किया काम। आज 20 लाख रुपीज़ पर मंथ की कैंडल बेचती हैं, 4 लाख रुपए मुनाफा कर लेती हैं घर पे बैठे, बट उसके लिए उन्होंने 5 लाख 6 लाख रुपए का लोन लिया था। ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड, लोन लिया, बिजनेस क्रिएट कर दिया। सो वेन एवर अ लोन इज टेकन फॉर क्रिएशन, इट इज गुड लोन। उसमें आपको फोकस ये रखना कि आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, यानी ईएमआई प्लस खर्चे, हाँ, उस पर्टिकुलर एसेट के खर्चे शुड बी लेस देन 40% ऑफ योर इनकम। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो 40,000 से कम रखो, आप खुश हो। आपकी टोटल है, मतलब बेसिकली अगर मैं 60,000 और मैं 1 लाख कमाती हूँ, आपकी टोटल ईएमआई 55,000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। टोटल जो सारी ईएमआई, सॉरी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है प्लस ईएमआई, ओके, आपकी 55,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर प्योर ईएमआई बोलूंगा तो मेरे हिसाब से ज्यादा 40% होनी चाहिए।
which includes home loan EMI, car loan EMI, All the which EMIs. includes your iPhone EMI, your travel EMI, It any has to EMI. be 40,000, It has to be not less more than 40%. I think you will live a very beautiful and a comfortable life. बहुत मजे से जियोगे आप। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बैड डेट जब आप लेते हो, आपने आईफोन लिया या फिर कंजम्पशन के लिए लोन लिया, आजकल तो हमने देखा है जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, जो या मुझे फिर कुछ जीरो कमा वैल्यू के नहीं है। दे फॉर रहा। एग्जाम्पल आज के दिन जो सबसे बड़ा लोन कैटेगरी आपको पता है क्या है? ट्रैवल। लोग ट्रैवल के लिए लोन ले रहे हैं। ये एक्चुअली मतलब इज इट गुड और बैड? ऑफ कोर्स इट्स बैड। see again it is a bad loan. It's a It's like bad consuming loan. alcohol, but there are people who consume alcohol once a month, so they enjoy and they take care of their बट health. ट्रैवल के लिए लोन, मतलब ये ये आपका एक्चुअली मुझे माइंडसेट समझ है नहीं ना, आया। ये आपका माइंडसेट है। I am okay with the travel loan till the time it is less than 15% of your income. That's a bad loan. आप कोई भी बैड लोन ले लो, कोई चक्कर नहीं है। जो भी कंजम्पशन करना है, जो करना है करो, उसके बाद आप जाओ स्काई डाइव करो, जो करना है करो, नो प्रॉब्लम, बट कीप दैट EMI लेस देन 15% ऑफ योर इनकम। इसमें फायदा क्या है कि अब आप अगली EMI कब ले पाओगे? दो कंडीशंस में ले पाओगे। पहली कंडीशन ये है कि पिछली EMI खत्म हो जाए, खत्म हो गई। हाँ, विच इज वेरी गुड, आपके Right. ऊपर से एक लायबिलिटी छूट। दूसरी कंडीशन आपकी इनकम बढ़ जाए, विच इज अगेन वेरी गुड। तो इससे क्या होता है ना, जब आप रूल बेस्ड स्पेंड्स करते हो तो आप कभी भी गलत नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं योर स्पेंड्स शुड बी रूल बेस्ड एंड योर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी गोल बेस्ड। गोल बेस्ड। तो अब घर के लिए EMI लेना इज अ गुड। अगेन इट इज गुड टिल द टाइम यू कैन अफोर्ड इट। वही आप हाँ, कैटेगराइज उसको एक्सपेंस की तरह फॉर्मूला करो। इज सेम। हाँ, बेसिकली आपको बिल्कुल। ये फॉर्मूला, ये रूल फॉलो करना है। खर्चा, आपका घर एसेट नहीं है, आपका घर खर्चा है, और खर्चा वो किया जाता है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं।